लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला चंबा प्रशासन ने कमर कस ली है। इन चुनावों के मद्देनजर बुधवार को एसडीएम कार्यालय चंबा में पर्यवेक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम चंबा अरुण कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बारे जानकारी देते हुए सहायक निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि पर्यवेक्षकों को लोकसभा चुनाव से संबंधित संपूर्ण जानकारी हासिल करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मिशन 414 के तहत चुने गए मॉडर्न मतदान केंद्र की स्थापना व इसके साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विशेष प्रयास करने को भी कहा गया है, जिसके तहत जिन मतदान केंद्रों में पिछले चुनावों में कम मतदान हुआ था उन पर विशेष ध्यान देने व इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि विकलांग मतदाताओं, गर्भवती महिलाओं के लिए मतदान केंद्र में विशेष प्रबंध सुनिश्चित करने के भी आदेश भी जारी किए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर अपने वोट का प्रयोग करें। जैसे आपको पता ही है कि लोकसभा इलेक्शन जो है हमारे अभी अराउंड द कॉर्नर हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए अलग अलग मीटिंग की जा रही है। उसी कड़ी में आज हमारे सुपरवाइज़र साहिबान जो है उनकी मीटिंग रखी गई थी। बेसिकली हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे हमारा मिशन 414 है, तो जहाँ पे पोलिंग जो है पिछले इलेक्शन में कम हुई है उस पर थोड़ा ध्यान देने की बात है। बाकी लो इनरोलमेंट एरियाज़ हैं जो हमारे पिछले इलेक्शन के निस्बत, तो वहाँ पे पोलिंग कैसे बढ़ाई जाए, कैसे आगे प्रोसीड किया जाए, उसके बारे में मीटिंग हुई थी। तो एक हमारे जैसे मॉडल पोलिंग स्टेशन बनने हैं, उसके बारे में प्रिपेयर्डनेस के लिए मीटिंग आज की गई थी। परसेंटेज ऑफ लो वुमेन पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे जो हमारे फीमेल वोटर्स हैं वहाँ पे उनकी जो पोलिंग परसेंटेज रहती है वो भी कम रहती है, तो वो भी हमने चॉक आउट किए हैं, तो उन पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा। बाकी हमारा जो इलेक्शन से, जो प्रॉपर इलेक्शन से संबंधित जो हमारा कार्य है, जैसे वोटिंग लॉजिंग ऑफ पार्टीज़ है, मूवमेंट ऑफ पार्टीज़ है, रिपोर्टिंग है, जो हमारा मेन फंक्शन रहता है उसके बारे में, प्रिपेयर्डनेस के बारे में जो आप मीटिंग की गई थी। खासकर जैसे को पता है हमारे पीडब्ल्यूडीज वोटर्स हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, या फिर हमारे जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके लिए जो खास प्रबंध जो पोलिंग स्टेशन भी किए जाते हैं, उनकी एक रिव्यू मीटिंग आज ली गई थी। इसके पिछले दिन भी जो हमारे कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स थे उनसे भी मीटिंग की गई थी, क्योंकि जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है कि उनको प्रॉपर फैसिलिटी दी जाए वहाँ पे, जैसे आपका व्हील चेयर्स है, और ख़ासकर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी फैसिलिटी जो है वो हमारे ईसीआई की तरफ से जो है वो दी जाती है। जैसे वहाँ पे एक शेड एरिया बनाना पड़ता है, फिर उनके लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए क्रैच का इंतजाम किया जाता है, तो उसके लिए भी डायरेक्शंस जो है वो हमने पिछले कल भी दी डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, और आज सुपरवाइजर साहिबान को भी बोला है कि वो इसको पर्सनली सुपरवाइज करें। बाकी जो हमारे वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन बनने हैं, या जो हमारे बैग्स बनने हैं, जो कि बहुत ही एक बड़ा मैंडेट है ईसीआई का, कि जितने भी हमारे बैग्स हैं, जो बूथ अवेयरनेस हमारे जो ग्रुप्स बनते हैं, जो हमारे मोतबर लोग हैं उस एरिया के, जो लोगों को मोटिवेट करें, जो खासकर दो चीज़ों में, कि एक नया वोट बनना है, फॉर्म नंबर 6 भरे जाने हैं, जो हमारे 18+18 जो हमारे फ्यूचर जो हमारे इलेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके, और दूसरा जो उनका मेन मकसद ये रहता है बैग्स का कि जो हमारे लो वोटिंग पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस करें, तो एथिकल वोटिंग के लिए, तो किसी भी प्रलोभन में ना आके जो है वो अपना मताधिकार का प्रयोग करें। तो इसलिए जो है वो आज ये मीटिंग अरेंज की गई थी सुपरवाइजर साहिबान से। तो होपफुली जो है वो हम आशा करते हैं और ऑफिस आशा करता है कि जो आगे चंबा जो एरिया में जो इलेक्शन होगा वो फ्री फेयर पोलिंग होगी यहाँ पे, और वी एश्योर की कोशिश करेंगे कि जो हमारा मैंडेट है 72 पार करके जो परसेंटेज का है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो भी हम इसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। सर, मॉडल पोलिंग स्टेशन किस तरह के पोलिंग स्टेशन है? मॉडल पोलिंग स्टेशन जो हमारे मिशन 414 में जो हमारे बेसिकली 4 पोलिंग स्टेशन जहाँ पे 60% से कम पोलिंग हुई है लास्ट ईयर, जिसमें हमारा बेली है, पुरा है, सालो है और एक स्नोथा है। तो सालों में तो हमने अवेयरनेस कैंप किया था, माननीय जिलाधीश महोदय ने जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं वहाँ, तो हम लास्ट संडे को एक अवेयरनेस कैंप करके आए गए थे। तो क्योंकि हमारे को 2 मॉडल पोलिंग स्टेशन बने हैं, तो वी हैव डिसाइडेड कि इन्हीं में से जो है वो मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जाए। एक वैली होगा, एक राह होगा,
और अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है एक आधा और करे, पर होगा इनमें से।